उत्तराखंड में मौसम बदलाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर से ठंडक पड़ गई है। बीच बीच में बारिश होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शीतलहर और इससे बचाव के तमाम उपायों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि पहाड़ों में राशन से लेकर पेयजल, स्वास्थ्य की सेवाएं कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड में नववर्ष मनाने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड भी तैयार है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। नगर निगम के चुनाव में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया है। पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वरिष्ठ नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया है। वीडियो वायरल होते ही भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी, जहां कुछ लोग पहुंचे और गलत आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा साफ दिखाई पड़ता है और हर बार, एक बार नहीं हर बार, विधानसभा के चुनाव हो चाहे छोटे चुनाव हो, मझले चुनाव हो, सभी चुनाव में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को जब नेता के सामने रखता है, नेता अगर उनकी खरीद फरोख्त करने लगे तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस में ही दिखाई पड़ती हैं। देखिए, कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, नामांकन पर मंथन चल रहा है और वहां पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता घुस जाएं जो अपने समर्थक का टिकट कटने से नाराज हों और अनर्गल बातें करते हुए अगर वीडियो बना लें तो इसमें कोई गंभीरता मुझे नजर नहीं आती। और निश्चित तौर पर जो है ये एक तरीके से बहुत हल्का मामला है, बहुत हल्की बयानबाजी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के पास साल 2025 के लिए टारगेट है। मुख्यमंत्री ने साल 2024 की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि 2025 हमारा रजत जयंती वर्ष है, हमारे लिए विशेष है और इस वर्ष हम और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 24 साल में उत्तराखंड ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड पहले पायदान पर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी दर में भी हमने 4% की कमी की है, रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छा किया और जीएसटी भी बढ़ी है। हमको मिली है, चाहे हम आज नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा है। हमने जो बेरोजगारी में भी 4% की कमी की है, राष्ट्रीय औसत से भी हमने उसको भी पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर एक बार फिर से साफ किया है कि अगले महीने में यूसीसी लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस पर ही प्रदेश सरकार काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर ऐप बना है और इसको लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पीड ट्रेनिंग के कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में जनवरी में यूसीसी लागू हो जाएगा। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है, वो लागू होगा, उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा
सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम चुनाव जीतने के लिए वीरेंद्र पोखरियाल को मेयर के चेहरे के रूप में मैदान में उतारा है, जिसके चलते वीरेंद्र पोखरियाल ने राजधानी देहरादून के नगर निगम परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ कांग्रेस से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश महासचिव गोदावरी थाली संघ सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।